आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि अलग अलग शहरों में मंदिरों में पूजा पाठ और दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों में जाने के लिए भक्तों को तमाम कोरोना नियमों का पालन करना पड़ रहा है। आपको हम कालका जी मंदिर और झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर झंडेवालान को बंद कर दिया गया है। हालांकि मंदिर के कपाट खुले रहेंगे, सुबह और शाम मां की आरती होती रहेगी, लेकिन आम लोगों की एंट्री बंद है। वहीं दिल्ली के ऐतिहासिक सिद्धपीठ मंदिर कालका जी मंदिर में सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक भक्तों के लिए दर्शन के लिए द्वार खुले रहेंगे। पिछले साल भी कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 20 मार्च को दिल्ली के अलग अलग ऐतिहासिक मंदिरों में लोगों के दर्शन के लिए मंदिर को बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना के खतरे को रोका जा सके। लेकिन एक साल बाद भी कोरोना महामारी फिर से खतरनाक रूप में है। कोरोना महामारी के बीच आज से देश भर में चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम दिल्ली के कालका जी मंदिर जो कि सिद्धपीठ मंदिर है उनके देवी जी के दर्शन आपको कराना चाहेंगे और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियां इस बार मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना महामारी के बीच जो है वो की गई हैं। भक्तों की सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो मंदिरों में फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे जो नियम है उनको किस तरीके से मंदिर प्रशासन की तरफ से फॉलो करने की तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई हैं, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी सुनील खुद यहाँ पर मौजूद हैं। पंडित जी, ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है कोरोना महामारी के बीच आज से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मैं पहले नवरात्रे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं हमें, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको कालका मंदिर में ना लाया जाए और हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कालका मंदिर में प्रवेश करें। आप देख सकते हैं कि भक्तों की एक अच्छी खासी भीड़ है और जो कि यहाँ सुबह सुबह दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंची है। इसके साथ साथ मंदिर के अंदर किसी को भी आने की इजाजत जो है वो नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे नियमों को फॉलो करना होगा। साथ ही साथ प्रसाद जो है वो नहीं चढ़ाया जाएगा, ना ही फूल चढ़ाए जाएंगे और ऐसे में भक्तों के दर्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पर अगर कहा जाए तो भक्तों को दर्शन जो है वो फिलहाल दिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। और कालका जी मंदिर से सुशांत हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे, अभी आपकी रिपोर्ट हमने देखी, मंदिर के अंदर तो भक्त नहीं है, भीड़ नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर बहुत ज्यादा लोग दिख रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगा? देखिए श्वेता, आज से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत है और मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह का वक्त है, कालका जी मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि भक्त काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन, सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जाने की इजाजत जो है वो अंदर दी जाएगी, उसके अलावा जो है वो नहीं दी जाएगी। एक एक करके ही लोगों को यहाँ पर जो है वो छोड़ा जा रहा है। मंदिर के अंदर किसी प्रकार का प्रसाद और फूल चढ़ाने की इजाजत जो है वो नहीं है। ये बताइए कि मंदिर के अंदर तो बेशक लोगों की भीड़ नहीं है, लेकिन मंदिर के बाहर है, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं मंदिर प्रशासन की तरफ? हमने जो कालका मंदिर में तैयारियां की हैं लोगों को लेके, हम लोगों को 50-50 करके एंट्री करा रहे हैं और लोगों को मंदिर के अंदर एंटर नहीं करा रहे, लोगों को बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं। उसके अंदर हमने एहतियात बरती गई है कि हम किसी भी तरीके का कोई प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हैं मंदिर के अंदर। और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि जो कानून और नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनका नियम और कानून पालन करते हुए मंदिर में दर्शन करें। इसके अलावा सैनिटाइजेशन, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है, उसको लेकर के आपने भी वॉलंटियर्स जो है वो तैनात किए हैं? बिल्कुल, सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस के जवान और हमारी कालका मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी लगातार 24/7 यहाँ पे काम कर रही है, शिफ्ट वाइज ड्यूटी में काम कर रहे हैं। छोटा, आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रशासन की तरफ से लगातार सैनिटाइजेशन का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, ये व्यवस्थित करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है कि लोग खुद पालन करें। लोग अगर पालन करेंगे तभी प्रशासन की तरफ से सहयोग जो है वो मिलेगा, ताकि भीड़ जो है वो कंट्रोल जो है वो की जा सके। और ऐसे में ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं विंध्यवासिनी देवी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तस्वीरें फिलहाल सामने हैं। मास्क कई लोगों ने तो लगा रखा है, लेकिन भीड़ देखिए, जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है, माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, लेकिन यहाँ देखिए, और ये
तस्वीरें, इसमें कई लोग आपको बिना मास्क के दिखेंगे। ऐसे में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए डर और चिंता का विषय, लोगों को इस बात को समझना होगा कि कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उसके मद्देनजर अगर वो घर से भी देवी की आराधना करेंगे तो भी देवी उतना ही उन्हें वरदान देगी जितना यहां पर पहुंचकर देती। हरिद्वार के कुंभ मेले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते रहे। आप हमारी ये रिपोर्ट देखें, उससे पहले आपको आज तक पर दिए गए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वो बात याद दिलाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आस्था से मनुष्य नहीं, मनुष्य से आस्था। वैसे तो हरिद्वार कुंभ में हिस्सा वही ले पा रहा है जिसने कोरोना के खिलाफ टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, फिर कैसे कोरोना रुक जाएगा? कोविड सुरक्षा के बड़े बड़े दावों के बावजूद हरिद्वार कुंभ में नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ी है। ये अद्भुत अलौकिक दृश्य हर की पैड़ी से, जहां तमाम साधु सन्यासी जो हैं वो इस आस्था की पहली डुबकी लगा रहे हैं गंगा का पूजन करके, क्योंकि मान्यता है कि गंगा रोग और दोष हर लेती है। और ऐसे में जब सारी दुनिया एक महामारी इस रोग से जूझ रही है, आस्था का ये पर्व मनाया जा रहा हरिद्वार में। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई कि इतने बड़े महाआयोजन से संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। हरिद्वार कुंभ में रविवार आधी रात से सोमवार दोपहर 12 बजे तक तकरीबन 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अब ऐसे में हरिद्वार प्रशासन की व्यवस्था भी भगवान भरोसे नजर आने लगी है। प्रशासन भी मानता है कि इतनी भीड़ में संक्रमण का खतरा तो बना ही हुआ है। इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हमारी एसओपी है, जिसमें हमें आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना है, उसका अच्छा पालन किया जाए। घाटों पे सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मुश्किल है, आप जानते हैं, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है और उसी स्पेस में सबको स्नान करना है। लेकिन अगर हम कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, आपकी बाकी जगहों पे अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ पे पॉसिबल है उसको कर रहे हैं, तो हमें बड़ा इससे फायदा होगा। देखिए, काफी हद तक हम सफल हुए हैं। 100% तो आप समझ सकते हैं, जब 20-25 लाख की भीड़ हो ओवरऑल पूरे दिन में, तो 100% तो संभव नहीं है, किंतु काफी हद तक मुझे लगता है हम लोगों ने कोविड की गाइडलाइंस का पालन कराने में सफल हुए हैं। आस्था अपनी जगह है, लेकिन महामारी की चुनौती को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? आस्था मनुष्य के लिए है, मनुष्य आस्था के लिए नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। और मुझे लगता है कि मुझ जैसा व्यक्ति से ज्यादा आस्था के बारे में दूसरा कौन बताएगा। मैं तो आस्थावान व्यक्ति हूं। मेरी आस्था मेरे अंतःकरण का भाव है। आस्था अंतःकरण के भाव होते हैं, आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। मनुष्य रहेगा तो वह अपने आस्था को भी व्यक्त कर पाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक बात को तय किया है कि धर्मस्थलों में 5 से अधिक लोग एक समय में न जाएं। वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग एक जगह में इकट्ठे न हो। ये उन लोगों के लिए ही उचित होगा। देखिए, पहली बात तो है कि इसके लिए हम पहले सजग हैं। हमारी पूरी तैयारी, मैंने कहा कि जो होना चाहिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। सब चीज़ें हमको उपलब्ध हो रही हैं समय पे और नीचे तक हम दे रहे हैं। साथ ही बॉर्डरों पे हमने जो स्टेट 12-13 स्टेट मैंने पहले ही, आज से लगभग हफ्ता भर से पहले ही ये हमने फरमान जारी किया था कि उन स्टेटों में से जो लोग आएंगे वो नेगेटिव लेकर आए, नेगेटिव पहले ही अपना करा के आएँ और हमको दिखाएं, तभी वो स्टेट में आ पाएंगे। बाकी यहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं है, लेकिन जो बाहर से हैं उन पे हमें जरूर है सख्ताई हमने की है। हरिद्वार में बीते दिन सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले मिले। शाही स्नान से ठीक पहले कई साधु संक्रमित पाए गए। इनमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का भी नाम है। कई साधु संतों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। निरंजनी अखाड़े ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई है। ये घाट साफ किए जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद अग्नि अखाड़ों को आना है। कल रात गंगा आरती जब हो रही थी, चूंकि आज सोमवती अमावस्या का पवित्र मौका है, इसीलिए शाही स्नान का आयोजन है। यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में भीड़ थी। घाट दोनों तरफ से भरे हुए थे। निरंजनी अखाड़े के प्रमुख नरेंद्र गिरी कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बावजूद अखिलेश यादव उनसे मिलने गए। तो ये तो हाल है शासन की मुस्तैदी का यहाँ पर कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग या सख्ती अगर कहें तो वो नहीं दिखाई पड़ती। आशुतोष मिश्रा, हरिद्वार, आज तक।
कोरोना की दूसरी लहर ने बता दिया है कि सरकारों ने पिछले 1 साल में सिवाय जुबानी खर्च के लिए और कुछ नहीं किया है। नतीजा, हजारों लाखों प्रवासी मजदूर एक बार फिर घर लौटने को मजबूर हैं। फर्क बस इतना है कि अब वो सरकारों के भरोसे नहीं बैठे हैं। भोपाल से रविशपाल सिंह की रिपोर्ट देखिए। मुंबई के धारावी में कोरोना के एक्टिव केस 2000 के पार हो चुके हैं। लोगों का काम धंधा तो पहले से ही गर्त में है। धारावी से करीब 25,000 कामगार पिछले कुछ दिनों में अपने घर लौट चुके हैं। धारावी में 5,000 से ज्यादा जीएसटी रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं और यहाँ करीब 15,000 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो सिंगल रूम में चलती हैं। यहाँ काम करने वालों और उन्हें चलाने वालों को एक बार फिर लग रहा है कि पिछले साल वाला वक्त लौट आया है। दुकानें देखो, पूरा आप देखो पूरा बाजार बंद है। पूरे कारखाने में यहाँ तो एक कारखाना जो चलता है वो डेली बेस पे चलता है। 2 दिन वो लोग काम करते हैं और 1 दिन माल बेचते हैं। अगर 1 दिन माल नहीं बिकेगा तो तीसरे दिन उनका काम बंद हो जाता है। तो उनको कपड़ा खरीद के लाना पड़ता है। 4-4, 2-2 मशीन पे काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखना चाहिए। 61 साल के तैस फहमी धारावी में 100 स्क्वायर फीट जगह में लेदर के ग्लव्स बनाते हैं। इनकी सारी लेबर अपने गाँव लौट गई है क्योंकि ये उन्हें सैलरी नहीं दे पा रहे थे। पिछले साल लॉकडाउन में ये भी अपने घर बिहार चले गए थे और इन्हें हार्ट अटैक पड़ा था। आज हमको 3 महीना हो गया आए हुए और यहाँ जिसमें बताया तो सोचे कुछ करेंगे। कुछ माल उल हमारे पास जो पड़ा हुआ था, जैसी माल मार्केट, हाँ जो गलत, इसमें हम जैसे मतलब कुछ माल बेच करके सबसे पहले प्रेशर हमारे मकान मालिक का था, उसको हमने करीब जैसे 35-36 हज़ार रुपया दिया भाड़ा का। भाड़ा इसका जैसे 5,000 रुपया भाड़ा महीने का, तो इसका भाड़ा दिया। उसके बाद जो है 15,000 रुपया अभी भी बाकी है। और हम जैसे बीमार आदमी हैं और ना पैसे हैं ना जैसे मतलब किसी तरह का यहाँ पे कोई एक पैसा देना। हर आदमी का वही हाल है, हर आदमी का वही हाल है जिसमें किसी से 100-2,000 रुपये मांगो तो वो देने को तैयार नहीं है। ऐसी हालत है। घर से खबर आ रहा है कि कैसे भी करके चले आओ, कैसे भी करके चले आओ, जान बचे तो लाखों का है, लेकिन हम जा भी नहीं पा रहे हैं। धारावी में रविवार को कोरोना के 76 नए केस आए हैं और जिन बची खुची फैक्ट्रियों में थोड़ा बहुत काम चल रहा था वहां भी अब ऑर्डर आने बंद हो गए हैं। हमारे दुकान में है 6-7 लोग हैं, सब काम बंद है। क्या करे, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। इसकी वजह से अपने अपने रूम पे पड़े हुए हैं। अभी मैं भी पड़ा हुआ था, काम वाम चालू है ही नहीं। प्रवासियों के अपने गाँव लौट जाने से धारावी में उनके खाने के लिए जो छोटे छोटे होटल ढाबे चलते थे उनका काम भी अब चौपट हो गया है। 100-200 आदमी खाते थे, अभी उसका आधा है। किस वजह से हो गया? यही कुछ लॉकडाउन की वजह से सब पब्लिक डर गई, इसके लिए गांव जा रहे हैं सब, तो इसकी वजह से धंधा एकदम स्लो हो गया। अब बंद हो गया तो बंद करके खाएंगे और क्या, मैं भी गांव भाग जाऊंगा फिर उसके बाद। मुंबई के धारावी इलाके में ऐसी ही तंग गलियों में तकरीबन 15,000 ऐसी यूनिट्स हैं जो सिंगल रूम से ऑपरेट करते हैं और डे टू डे बेसिस पर उनका बिजनेस होता है। कोविड रिस्ट्रिक्शंस मुंबई में है, आने वाला स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, जिसके चलते हजारों लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है और जो लोग रुके हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर 1 से 2 हफ्ते में बिजनेस नहीं इंप्रूव करता है तो उन्हें भी अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ मामला सामने आया है। पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में करीब 11,500 नए केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लिए थोड़ी राहत की खबर है। परसों के मुकाबले नए केस में कुछ कमी आई है, लेकिन हालात वहां भी सामान्य नहीं है। महाराष्ट्र में कल रात जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 24 घंटे में वहां 51,500 से ज्यादा मामले हैं। हालात को देखते हुए अब उद्धव सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की भी तैयारी कर ली है। इसका ऐलान जल्द हो सकता है। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकले जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना निकले। तो ये तस्वीरों में आप आंकड़े दरअसल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ लोग जो है वो बेफिक्र नजर आ रहे थे, लेकिन एकाएक जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद लोगों को सतर्क रहने की सलाह राज्य सरकारें दे रही है। कल देखिए महाराष्ट्र में 63,294 केसेस सामने आए थे, 349 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन आज 51,751 मामले सामने आए हैं।
वहीं आपको 2 महानगरों का कोरोना का आंकड़ा दिखा रहे हैं। दिल्ली में 11,491 केसेस सामने आए हैं और मुंबई में 6,905। ये पिछले 24 घंटे की आंकड़े हैं। और अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी वेटिंग चल रही है। आपको बता दें, कई मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी एम्बुलेंस में। आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने गुजरात की सबसे बड़ी कोविड अस्पताल का जायजा लिया, जहां 1200 बेड फुल हो चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मेडिसिटी कही जाने वाले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल कैंपस में जो 1200 बेड का अस्पताल है वो भी अब फुल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की है लाइनें हैं वो लग चुकी है। हर रोज रात होते होते यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस की जो लाइन है वो लग जाती है और बड़ी तादाद में जो मरीज है वो मरीज इसी तरह से अस्पताल के प्रीमाइसिस में एम्बुलेंस में देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस की लाइन है ये लंबी लाइन लग चुकी है और जो मरीज है, मरीज को अस्पताल जो एम्बुलेंस है उसी में ऑक्सीजन दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं कि किस तरीके से जो मरीज है, मरीज को ही जो एम्बुलेंस है उसके अंदर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, क्योंकि वेटिंग में ही पिछले आधे घंटे से यहाँ पे एम्बुलेंस रुकी हुई है और जो अंदर एडमिट करना होता है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर ही अब मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ ही गुजरात हाईकोर्ट ने भी आज फटकार लगाई है रूपानी सरकार को। तो वैसे में अब सरकार किस तरीके से ये एक्शन लेती है, क्योंकि बेड्स बढ़ाने की बात है। हालांकि बेड अब तक जो है वो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं जो लाइन है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की तादाद आ रही है उसमें नहीं दिख रही है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल कैंपस, आज तक। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। देश को हर कोई जानता है कि लापरवाही की वजह से ही देश के सामने ये नया और गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है। फिर भी कोविड नियमों की अनदेखी जारी है। कहता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन लागू है, कार्रवाई होगी। लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्ती में घूमते फिर रहे हैं। रुकिए, आप लोग कहाँ घूम रहे हैं? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे कि शहर में लॉकडाउन लागू है? ये एमटीएस यहाँ कहाँ है? किसको देखना है? लेकिन रविवार रात मध्य प्रदेश के इंदौर में जब प्रशासन ने आवश्यक कामों से लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी, मानो हर कोई जरूरतमंद बन गया। आवश्यक काम के नाम पर घर से बाहर निकलने का मानो बहाना चाहिए था। लॉकडाउन लागू है, चलो चलो हम तुम्हें दवाई दिखा देंगे बेटा, सारी दवाई अभी देखते हैं। इसको जेल भेज दो, अस्थायी जेल में 2 घंटे के लिए। चलो हो गया, तुम्हारे पापा आएंगे तुम आने के लिए, बना उसको जेल में भेजो जेल में। तो सब लोग सड़कों पे घूमेंगे इस तरह से, हीरो बन के सड़कों पे घूमने निकले हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है तुमको? पूरे शहर में कोरोना फैला पड़ा है, तुम्हें यहाँ घूमते फिर जाओ। अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, पढ़े लिखे लोग होने के बाद इस तरह की गलती कर रहे हो। इंदौर के अपर कलेक्टर पवन जैन के औचक निरीक्षण में ऐसे तमाम लोग पकड़े गए जो छूट को बाहर घूमने का जरिया मान के निकल आए थे, और कईयों ने तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी तोड़ा था। लोग लगातार इसका उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अभी पकड़ा गया है, उनको नसीहत भी दी जाएगी और उसके बाद भी यदि नहीं मानेंगे तो फिर हम लोगों ने अस्थायी जेल और बाकी अन्य प्रावधान है उनके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। आवश्यक कार्य से आमजन बाहर नहीं निकलेंगे। कोरोना से डरना जरूरी है, लेकिन रिकॉर्ड केसेस के बावजूद बेपरवाह होना जैसे आदत का हिस्सा। मध्य प्रदेश के ही पन्ना में लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर प्रशासन की गाइडलाइंस के उल्लंघन के मामले सामने हैं, लेकिन जब प्रशासन आंख मूंद के बैठा तो क्या करेंगे? ये तस्वीर है बिहार के वैशाली की। विश्व महायज्ञ के आयोजन के लिए यहाँ मेले का आयोजन चल रहा है। रोजाना भव्य पूजा पंडाल में हजारों की भीड़ उमड़ती है। पूजा स्थल के पास बाजार, खेल तमाशे से लेकर झूला और मेले का इंतजाम है। वैशाली जिले में ऐसा अकेला आयोजन नहीं है, जिले में 40 से ज्यादा जगहों पर मेला चल रहा है। आयोजन तो बहुत बड़ा था, लेकिन कोविड को लेकर के हम लोग इसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको छोटा अभी रूप लेकर के इसको
चाहेंगे कि सक्सेसफुल हो। इन आयोजनों को लेकर जब जिला प्रशासन से सवाल जवाब किया गया तो डीएम महोदया कैसे जिम्मेदारी से बचती नजर आई, इसे खुद ही सुन लीजिए। देखिए, वही मैं बोलूँगी, पहले से अनुमति लिया गया होगा तो ये लोग जो है आज से ही लागू होगा, तो इसीलिए परमिशन नहीं दी जाएगी। अब किसी को परमिशन नहीं दिया गया है उसको वापस नोटिस किया जाए। आज से एसडीओ द्वारा सभी को जिनको भी परमिशन के लिए दिया जा रहा है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। कोरोना किसी का सगा नहीं है, लेकिन लापरवाही या फिर जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से न निभाने वालों की भरमार है। हालांकि इतने तक ही होता तो भी गनीमत होती। यहाँ तो कोरोना काल के अपराधियों की भी सूची है। महाराष्ट्र का जलगांव है, यहाँ किसी की लालच का कच्चा चिट्ठा जल रहा है। ये उन इस्तेमाल की हुई मास्क की होली है जिन्हें भरकर मैट्रेस बना दी गई थी, यानी ऐसे बिस्तर जो संक्रमण का घर होते। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MIDC ने एक सूचना के आधार पर जलगांव में महाराष्ट्र मैट्रेस सेंटर नाम की जगह पर छापा मारा तो इस रैकेट का भंडाफोड़। कोरोना काल में सही व्यवहार वक्त की जरूरत है और जहां भी कोरोना काल के नियम टूटते दिखे उसके खिलाफ दस्तक देनी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। पिछले साल की बात करें तो कोरोना ने दुर्गति कर दी थी, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ा था। इस बार भी वही खौफ उन मजदूरों पर दिख रहा है जो कि थोड़ी हालत सुधरने के बाद रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पहुंचे थे, लेकिन दूसरी लहर के डर से एक बार फिर वो अपने घर लौटने को मजबूर हैं। MH02FB3620 वाले इस ऑटो में मास्क लगाकर बैठे ये जावेद हैं, जिनके साथ ऑटो में 3 लोग और हैं। सवाल ये है कि मुंबई के नंबर वाला ये ऑटो भोपाल में क्या कर रहा है। MH40BJ4681 नंबर वाली मुंबई की सड़कों पर दौड़ने वाली टैक्सी जिसे अवनीश चलाते हैं। लेकिन सवाल ये कि टैक्सी भोपाल बाईपास पर क्यों खड़ी है। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और भारत जैसे देश में अगर आप प्रवासी मजदूर हैं तो फिर आपको अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 लोगों के नाम भले ही अलग हो, लेकिन पीड़ा एक जैसी है। दोनों पिछले साल दर दर की ठोकर खाकर लॉकडाउन के बाद घर पहुंचे थे। सो पिछले साल से सबक लेते हुए बिना किसी मदद की उम्मीद के ये लोग अपने बलबूते ही नाते रिश्तेदारों को समेटकर घर की तरफ निकल पड़े। सबसे पहले आप जावेद से मिले, जो मुंबई में ऑटो चलाते हैं और पिछले साल अचानक लॉकडाउन लगने पर मुंबई में ही फंस गए थे। लॉकडाउन के दौरान जावेद ने जो कुछ भी झेला, उन मुश्किलों को दोबारा सहन करने की क्षमता अब उनमें नहीं है। लिहाजा जैसे ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट हुई, उन्होंने अपना बोर या बिस्तर बांधकर ऑटो से ही घर निकलने का फैसला किया। क्योंकि ट्रेन में न सिर्फ भीड़ है बल्कि कोरोना का भी खतरा है, इसलिए जावेद ने आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया है। मुंबई से गया की दूरी 2000 किलोमीटर है, जिसमें भोपाल भी पड़ता है। जावेद जानते हैं कि 2000 किलोमीटर का सफर तय करने में काफी दिन लग सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। वहाँ पे बोला गया कि 30 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 2 तारीख तक सैटरडे और संडे को मतलब फुल लॉकडाउन रहेगा, और 30 तारीख तक मतलब जैसे दुकान बंद रहेगा। तो हम लोग सोचे हो सकता है पहले ऐसा लॉकडाउन बंद कर दे तो ट्रेन। पिछले साल भी आप लोग लॉकडाउन में वापस चले गए थे क्या बिहार, या फिर वहीं महाराष्ट्र रुके? पिछले साल भी हम लोग चले गए थे। महाराष्ट्र में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों के रिश्तेदार बेड से लेकर इंजेक्शन के लिए भटक रहे हैं। कोरोना रोकने के नाम पर लगी पाबंदियां अवनीश जैसे टैक्सी चलाने वालों का दम निकाल रही हैं, जिनके पास घर लौटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। मुंबई में 20 साल से टैक्सी चला रहे अवनीश फिलहाल ओला कैब चलाते हैं। आगे किसी मुसीबत में ना फंसे, इसलिए अवनीश ने पहले परिवार को घर भेजा और अब अपनी कैब में 7 और लोगों को लेकर अपने गांव जा रहे हैं। अवनीश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं, जिसकी मुंबई से दूरी 1500 किलोमीटर है। भौरी बाईपास पे हम मौजूद हैं। महाराष्ट्र से एक पूरा जत्था है जो यूपी के वाराणसी की ओर जा रहा है। ये सभी वहाँ पे कोई टैक्सी चलाने का काम करता था, कोई अपना मार्केटिंग का काम करता था। क्या स्थिति है महाराष्ट्र में? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है? मन में क्या डर है? मन में साहब कि लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ व्यवस्था बराबर नहीं है। हम लोग के लिए बहुत तकलीफ है, इसके लिए हम लोग अपने गाँव जा रहे हैं।
जावेद और अवनीश जैसे लोग 6 महीने पहले ही मुंबई में अपने काम पर लौटे थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। सवाल यह है कि पिछले 1 साल में सरकारों ने क्या किया, क्यों नहीं सबक सीखा, क्यों सरकारें साल भर तक कोरोना के भरोसे बैठी रही? क्योंकि अगर कोरोना से जंग में सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास किए होते तो जावेद और अवनीश जैसे लाखों लोगों की रोजी रोटी न चौपट होती और न ही उन्हें इस तरह दोबारा अपने घर लौटना पड़ता। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।